हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टियरी 3.0 के संभावित कट ऑफ के बारे में। हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन विषयों की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है और किन विषयों की कट ऑफ कम रह सकती है। देखिए, कोई भी कट ऑफ हो वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, दूसरा ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। देखिए, इस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के द्वारा कट ऑफ 90, 95, इवन 100 भी बताई जा रही है। तो देखिए, इसका एकमात्र आधार ये लिया जा रहा है कि टीआरई 2 में वैकेंसीज ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज कम है, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। देखिए, कोई भी कट ऑफ हो वो सबसे प्रमुख कारण पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है। अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगी, और डिफिकल्टी लेवल अगर कम होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे उनके फाइनल आंसर की के साथ में, और आपको साथ ही क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैं विषयवार बात करूंगा कि किस विषय की कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। तो देखिए, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, चूंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत से लोग हैं यूट्यूब के थ्रू भी और टेलीग्राम के थ्रू भी, तो उनसे जो मेरी बात हुई है उस आधार पर ये कट ऑफ जो है मैं डिसाइड करने का प्रयास किया हूं। तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सोशल साइंस के बारे में। अगर आपका कोई भी विषय है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं इसे बढ़ाकर। तो चूंकि सोशल साइंस मेरा भी विषय रहा है तो सोशल साइंस के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, आज टीआरई 2 में जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो आपको उसका कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा होगा। 85 मार्क्स जो है अनरिजर्व का कट ऑफ है, और फीमेल अनरिजर्व का कट ऑफ 76 मार्क्स है। तो देखिए, अगर मैं टीआरई 2 की बात करूं तो पेपर का स्तर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट मतलब कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं पढ़े गए थे और वो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिल गए थे। लेकिन अगर इस बार मैं बात करूं तो देखिए, इस बार जीएस के क्वेश्चंस में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला है, और साथ ही सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस थोड़े जो है डाउट वाले ज्यादा हैं। मतलब दो ऑप्शन जो है सही लग रहे हैं कहीं कहीं। जैसे एक आप पॉलिटी में क्वेश्चन देखे होंगे कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये सब देखिए डाउट वाले क्वेश्चन हैं। इसमें दोनों ही सही है, आपका विधिक अधिकार भी हो सकता है ये, और मौलिक अधिकार भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस एसएसटी में देखने को मिले हैं। जीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो है मतलब डाउट वाले हैं। तो इस तरीके से 3-4 नंबर तो लोगों के ऑलरेडी घट गए हैं सभी के। जिन लोगों ने अगर 85 जोड़ा था तो वो 82 पे आ गए हैं, जो 82 थे वो 79 पे आ गए। तो लगभग मार्क्स लोगों के घटे हैं। तो सिंपल अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार टीआरई 2 की तुलना में कट ऑफ एसएसटी विषय की टीआरई 3 में कम ही रहेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं किस आधार पे कह रहा हूं, लेकिन देखिए, उस बार अगर हम देखेंगे तो टीआरई 2 का पेपर एक इजी टू मॉडरेट लेवल का था, और इस बार का अगर हम देखेंगे तो पेपर मॉडरेट स्तर का था। तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ देखिए 85 से ज्यादा तो नहीं जा पाएगी। बाकी देखिए, आप विषयवार भी अपने जो है कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको जो है घटा बढ़ा लेना है। आपको पूरा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा कट ऑफ। तो देखिए, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 85 मार्क्स आपको टीआरई 2 का कट ऑफ दिख रहा होगा। तो ये आप मान के चलिए कि 85 के ऊपर कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, न के बराबर है, या मान लो हो सकता है 1% जा भी सकती है कि 86 चला जाए। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस बार आपका कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच में रहेगा। जनरल मेल का कट ऑफ जो है वो 80 से 85 के बीच में रहने का उसका पूरा उम्मीद है। इसमें भी जैसे 81, 82, 83 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। बाकी कट ऑफ तो मुझे एसएसटी की यही लग रही है कि 81 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, 400-500 लोग तो मेरे कांटेक्ट में ही जुड़े होंगे जिनका एसएसटी विषय है, जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था मेरे साथ, और इस बार भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि देखिए, बहुत ज्यादा लोगों के मार्क्स नहीं बढ़े हैं। जैसे अगर किसी का 80 था टीआरई 2 में तो वो 82 पे आ गए हैं, 83 पे आ गए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद देखिए ये रिजल्ट है। मतलब एसएसटी में तो मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके मार्क्स जो है 90 आ रहे हो, 95 आ रहे हो। तो इस प्रकार से मुझे जो लग रहा है कि एसएसटी की आपकी कट ऑफ 80 से 85 के बीच में जानी चाहिए। अब हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो साइंस और मैथ की हम बात कर लेते हैं। साइंस और मैथ देखिए, इस बार का जो
लोगों ने मुझे बताया है, मेरे ढेर सारे फ्रेंड हैं जिनका साइंस मैथ सब्जेक्ट है, उन्होंने टियरी 2 का भी एग्जाम दिया था, टियरी 3 का भी उन्होंने एग्जाम दिया है। तो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि देखिए टियरी 2 में जो साइंस और मैथ का पेपर था उसमें साइंस भी मॉडरेट लेवल की थी और मैथ्स भी मॉडरेट लेवल का था, तो इसलिए कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं गई है, मतलब 80 मार्क्स थे उस अकॉर्डिंग वो ज्यादा थे। और इस बार अगर मैं बात करूं तो लोगों ने बताया है कि साइंस में वो कोई 36 किया है, 37 किया है, कुछ लोग 38 भी किए हैं। तो इस बार उनका कहना था कि साइंस के क्वेश्चन जो है इजी थे। तो इस प्रकार लगभग जो साइंस और मैथ की मैं बात करूं तो साइंस और मैथ में मार्क्स जो है कट ऑफ जो है टियरी 2 की तुलना में इस बार बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये देखिए लगभग चूंकि 6-7 मार्क्स का अंतर सभी का आ रहा है, 5-6-7 लगभग इतने मार्क्स सभी लोग जितने भी टियरी 2 दिए थे और टियरी 3 वही लोग अगर अटेम्प्ट किए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 6-7 मार्क्स सभी के बढ़े हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जनरल मेल अनरिजर्व की कट ऑफ आपकी 84 से 89 तक के बीच जो है एक सेफ स्कोर है। इसमें भी अगर आपका 85-86 के आसपास स्कोर आ रहा है तो आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। देखिए ये संभावित है, हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। ये एक संभावित कट ऑफ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, जो बहुत से फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके मार्क्स पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं लगभग 6-7 मार्क्स। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हम देखिए बात कर लेते हैं मैथ साइंस के बाद में हम हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए इस बार देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर सब्जेक्ट के ही जो है कम थे, क्योंकि टियरी 2 की तुलना में मैं देखूं टियरी 2 में लगभग 1,30,000 के आसपास एसएसटी का एग्जाम दिए थे और लगभग 1,40,000 के आसपास साइंस मैथ के लोग थे और 1 लाख के आसपास नहीं, लगभग 50,000 के आसपास जो है हिंदी के एस्पिरेंट थे और इंग्लिश के भी लगभग 30,000 के आसपास थे। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो ये संख्या कम है, लगभग 70,000 के आसपास एसएसटी में हैं लोग और 70 के ही आसपास जो है साइंस मैथ में भी हैं। हिंदी में लगभग इस बार 40,000 के आसपास लोग हैं और इंग्लिश में भी 20 के आसपास। तो इस बार संख्या कम है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको हिंदी की कट ऑफ बताने का प्रयास करूं, जो संभावित अनुमानित कट ऑफ है, तो हिंदी में देखिए कुछ लोग मुझे मिले हैं जिनके मार्क्स 91, 92, 93 हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी संख्या केवल 40 से 50 होगी। तो उस हिसाब से अगर हम समझने का प्रयास करें तो आपकी हिंदी की कट ऑफ लगभग वो 86 से 90 के आसपास रहने की उम्मीद है। 86 से 90 के आसपास अगर आपका 88 या 89 के आसपास स्कोर आ रहा है तो ये एक सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है। लगभग 86 से 90 के बीच में आपकी हिंदी की कट ऑफ रहने की संभावना है। देखिए आप अपने ये जो भी मार्क्स आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैं जो है पूरा टियर 2 का ही कट ऑफ लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर हिंदी के बाद अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत में इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूं पहले। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंग्लिश में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 82 कट ऑफ थी टियर 3 की। और इस बार मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि इंग्लिश का पेपर टफ है पिछली बार की तुलना में। और चूंकि देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की आपकी जो संभावित कट ऑफ हो सकती है वो लगभग अगर देखा जाए तो वो 74 से 79 के बीच में संभावित कट ऑफ लग रही है। इंग्लिश भाषा का विषय मुझे जो सुनने में आया कि इंग्लिश एक ऐसा विषय रहा जिसका जो है पेपर पिछली बार की तुलना में कठिन था। तो इस बार लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर है इंग्लिश का, जैसा लोगों ने मुझे बताया है। और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो लगभग 74 से 79 के बीच में लोगों के मार्क्स आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 77-78 के आसपास का जो आपका जिनका भी स्कोर है वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। और एक और विषय की हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत की देखिए पिछली बार की कट ऑफ 79 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और चूंकि देखिए संस्कृत में भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं
और अगर आपका इसी के आसपास अगर स्कोर आ रहा है 79 के आसपास ही, या 1-2 मार्क्स आपका कम है, या लगभग 79 या 80 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, तो इसमें देखिए लगभग 78 से 82 के बीच का जो स्कोर है वो एकदम सुरक्षित स्कोर है। तो इस प्रकार देखिए हम लगभग 5 विषयों पे हमने बात करी है, एसएसटी का, मैथ साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का। तो देखिए ये सभी कट ऑफ जो है अनुमानित हैं, जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन जो चूंकि मेरे कांटेक्ट में ढेर सारे लोग हैं टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब के माध्यम से भी, लोगों के कमेंट के थ्रू भी मुझे काफी आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में लोग कितने मार्क्स कर पा रहे हैं। जैसे मुझे सुनने में आया था कि भाषा के पेपर के अंतर्गत जो है इंग्लिश का पेपर कठिन था, तो उस हिसाब से इंग्लिश की कट ऑफ मैं आपको पिछली बार की तुलना में कम बता रहा हूँ। बाकी देखिए, बाकी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, तो उसमें देखिए लगभग आपका कट ऑफ पिछली बार से आसपास ही रहने की संभावना है, क्योंकि लगभग लोगों ने बताया है कि जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट भाषा वाला था उसमें लगभग वही स्तर है। और चूंकि जीएस के पेपर इस बार कठिन आए हैं, तो जीएस में आप मान सकते हैं कि लगभग 1-2 मार्क्स लोगों के घटे ही होंगे पिछली बार की तुलना में। तो वही नियर अबाउट जो हिंदी का है कि 86 से 90, और संस्कृत का तो आपका वही 78 से लगभग 82 के बीच का स्कोर सुरक्षित सेफ स्कोर माना जाएगा। और देखिए एसएसटी की कट ऑफ कम रहेगी और पिछली बार की तुलना में साइंस मैथ की कट ऑफ पिछली बार की तुलना में ज्यादा रहेगी। यही एनालिसिस जो है लगभग काफी लोगों के डाटा और लोगों से बात करने पे जो मुझे जानकारी मिली है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स देखिए कम आ रहे हैं या मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो देखिए एक बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 के रूप में आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आप जो है नकारात्मक सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रिपरेशन पे बल्कि काम करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स से रुकेगा। आपका 8-10 मार्क्स से रुक रहा होगा, या इवन मैं तो कह रहा हूँ अगर 20 मार्क्स से भी रुक रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप 3-4 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका टीआरई 4 होने में लगभग 3 महीने का मिनिमम टाइम है एग्जाम होने में, तो अगर आप 3 महीने की एक बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप टीआरई 4 में जरूर सफल होंगे, क्योंकि टीआरई 4 में हर सब्जेक्ट की ही काफी ज्यादा जो है वैकेंसीज रहने की संभावनाएं हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।